सद्गुरु जो होता है ना, वो हमारे अंगसंग होता है, हमारे रोम रोम में बसा होता है, आँखों में बसा होता है, श्वासों में बसा होता है, नाक में, कान में, मुंह में, हर अंग अंग में हमारे बसा होता है, हमारे ख्वाबों ख्यालों में बसा होता है। हमारे मन में कोई भी बात उत्पन्न होती है उससे पहले वो भाप लेता है। हम सुमिरन करें ना करें, हम सुमिरन किसी बात के लिए, किसी काम को लेके, किसी समस्या को लेकर सुमिरन करें ना करें, अगर हमने एक बार याद भी कर लिया ना तो सद्गुरु हमारी बात को पूर्ण कर देता है, क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैं। और अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सद्गुरु हमारे अंग संग है, क्या हम सद्गुरु के अंग संग हैं? सद्गुरु के अंग संग होने का मतलब हो गया है, आपको ध्यान होगा कि जैसे कि एक बार की बात, हमारे सामने की बात है, इधर ही कहीं बाबा हरदेव सिंह जी के ज़माने की बात कर रहा हूँ। सत्संग हुआ था, प्रोग्राम के बाद जब बाबा जी की गाड़ी चलने लग गई तो जब तक गाड़ी आगे धीरे धीरे चली, लोग पीछे 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 चलते गए। तो बाबा जी से रहा नहीं गया, बाबा जी ने गाड़ी रोक दी। तो बोला, मेरे पीछे मत आओ, इस शरीर के पीछे मत भागो, हमारे जो वचन है, वचनों के पीछे आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे खुद चलूँगा। तो वास्तव में कि सद्गुरु तो हमारे अंगसंग है, क्या हम सद्गुरु के अंगसंग हैं? अगर हम सद्गुरु के अंगसंग हो लिए तो वास्तव में इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी खुशी नहीं जो हमारी झोली में ना आए। अभी कुछ दिन पहले की बात छोड़ो, हम कल की बात बता रहे हैं। कल सत्संग था, हमारे दिमाग में ख्याल आया कि सत्संग तो कल परसों तो किया था मंगलवार का, अब बुधवार का सत्संग, वीरवार का सत्संग, दुकानदारी भी यहीं बैठ के करता हूँ, दुकान पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ कि सत्संग भी ज़रूरी है और दुकानदारी भी ज़रूरी है। काम काज करोगे तो चार पैसे की कहते दुकानदारी होगी, घर में खर्च चलेगा। तो ऐसे ख्याल आ रहे थे। मैंने अब तक तो दुकानदारी जो हुई नहीं, सत्संग कैसे जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। और 6:30 से 8 का सत्संग का प्रोग्राम था और मैसेज देखा कि पड़ोस में सत्संग है। अब एक तरफ सत्संग का ध्यान, दूसरी तरफ दुकान पे कुछ काम नहीं आया उसका ध्यान। अब मैं कुछ काम आ जाए, दातार कृपा करो, कुछ काम आ जाए तो सत्संग भी चला जाऊं खुशी खुशी। अब कहते दुकानदारी नहीं हुई, चला जाओ, पीछे से भी कोई आ जाए तो कोई लाभ नहीं, बाकी देने वाले तो आप ही हो। फिर एकदम लापरवाह होके बैठ गया। जब बैठ गया तो अचानक से देखा कि एक भाई साहब, एक बहन जी और एक बिटिया दुकान के अंदर आ गए। बोला, हमें आँखों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है। मैं, अच्छी बात है। तो देखा, जांच पड़ताल करी तो उनका चश्मे का नंबर निकला। अब फटाफट उनको फिर मैंने फ्रेम दिखाया, लेंस दिखाया, सौदेबाजी हो गई, पैसे कर दिए, बिल बना के दे दिया। जब दे दिया, अब वो गए तो हमें भी ख्याल आया कि अब सत्संग की जो बात तेरे दिमाग में गूंज रही थी कि सत्संग जाए, दुकानदारी करें, अब काम तो दे दिया दातार ने, इतना तो दे दिया है, आज का खर्च चल जाएगा, कल का भी हो जाएगा। तो तुरंत ही भाग लिया और मैसेज में पढ़ा तो ऐसा लगा पड़ोस में ही है। तो वहाँ गया, पड़ोस में देखा, वहाँ कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आया। तो फ़ोन किया महात्मा जी के पास, बोला वो वहाँ पे। मैंने, ओहो, अब तो दुकान बढ़ानी पड़ेगी। और समय हो चुका था, 7 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था, 7:30 बजने का टाइम था। ऐसे ही देखा 7:15 हो गया, 7:25 से मैंने वचन तो मिलेंगे नहीं, और वास्तव में वचन नहीं मिले। गया तो वचन समाप्त हो चुके थे, धुनी हो चुकी थी, नमस्कारी मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद लंगर भी था। तो मैंने देखा, अक्सर देखा कि जहाँ पे हम हताश हो जाते हैं ना, पूरी तरह से हताश हो जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं ना, सतगुरु वास्तव में हमें वहाँ संभालता। कहते हैं ना कि जब हम सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, हर जगह से हमें मनाही हो जाती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस, तो यही करता है, दे ना दे इसकी मर्जी है। आज नहीं कल दे, मत, देने वाला यही है।
तो हमने खूब देखा कि सद्गुरु हमारे अंशंग है, किस निरंकार रूप में हमारे अंशंग है, साकार रूप में कहीं कहीं होता है, मगर उसको हर भक्त की, हर बच्चों की खबर होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।